अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है परवास N4 टैबलेट के बारे में। इसमें एक यानी कि परवास प्लेन भी होती है, यानी कुछ आम अल्फाज में यानी कि सिंगल भी कहते हैं। इन दोनों में आपको फ़र्क बताता चलूँ कि परवास N4 में जो डोज होती है यानी कि वो डबल मिकदार में पाई जाती है और परवास N में यानी कि सिंगल डोज होती है। बस इसमें ये फ़र्क होता है। ये टैबलेट भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, बट अक्सर लोगों को इस टैबलेट के फ़वाद यानी कि नुकसानात का पता ही नहीं होता। और ये भी कि बताऊंगा कि ये किन किन मसाइल में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। तो आइए फिर जानते हैं परवास N4 टैबलेट के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है परवास N4। सामी कंपनी इसको तैयार कर रही है, जिसकी तमाम दवायात एक अच्छा रिजल्ट फराहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 180 रुपये में 20 टैबलेट की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें दवायात कौन सी शामिल की गई हैं। व्यूअर, जिसमें दवायात शामिल की गई हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर है पैरास्टामोल। पैरास्टामोल से तो आप वाकिफ होंगे, जो कि पेनाडाल में भी पाई जाती है, जो कि सर दर्द और बुखार वगैरह में अक्सर इस्तेमाल की जाती है। और दूसरे नंबर पर है ऑरफिनाड्रिन सिट्रेट। ये मेडिसिन यानी कि एक रिलैक्सेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी कि मसल्स को रिलैक्सेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो व्यूअर्स, इस टैबलेट का जो यानी कि जो इस्तेमाल है वो है मसल रिलैक्सेंट, यानी कि मसल को रिलैक्स देती है। और उसके बाद एनाल्जेसिक यानी कि दर्द वगैरह के लिए होती है, और एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को कम करने में मदद देती है। अब लेकिन हम तफसील से इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए फिर हम जानते हैं परवास N4 टैबलेट के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, सबसे पहले इस टैबलेट का ज़्यादातर इस्तेमाल कमर के दर्द में ही करवाया जाता है। यानी कि अब कमर के दर्द की वजूहात भी मुख्तलिफ बिना पर यानी कि मुख्तलिफ हो सकती हैं। बाज़ औक़ात कोई वज़नी चीज़ उठाने से या फिर कोई वज़नी काम करने से बाज़ औक़ात कमर का दर्द निकल जाता है, यानी कि कमर का दर्द हो जाता है। तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मोहों की तकलीफ की वजह से अक्सर कमर में दर्द हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आपके गर्दन के पट्टों में खिंचाव होता है या फिर आपके कंधों में खिंचाव हो जाता है या फिर खिंचाव के साथ साथ आपकी गर्दन और पट्टों में दर्द होता है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सर दर्द और बुखार में भी करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अक्सर आपकी टांगों में कुड़वल यानी कि जिसको कारम्स भी कहते हैं, यानी कि पट्टों में जो खिंचाव आ जाता है, तो इन कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि व्यूअर्स, कहने का मतलब ये है कि इस टैबलेट का इस्तेमाल हर किस्म के जिस्मानी दर्द या फिर खिंचाव, सार दर्द, गर्दन में खिंचाव, पट्टों में खिंचाव और बुखार में ही करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पाँव में अगर मोच आ जाती है जिसकी वजह से पाँव में शदीद दर्द और सूजन होती है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात, जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। और तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर नुकसान की बात करें इसकी, तो वोमिटिंग यानी कि मतली उल्टी की कैफियत महसूस हो सकती है, मैदे में जलन या फिर दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपके मुंह का जायका भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन या फिर यानी कि डायरिया वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके इंग्रेडिएंट से इसके यानी कि एलर्जी रखते हैं, अगर आप इस इंग्रेडिएंट से, तो आपको एलर्जी के रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आपके जिस्म पर एलर्जी या खारिश वगैरह भी हो सकती है। इसके अलावा घबराहट भी हो सकती है या फिर नींद का आना भी हो सकता है। तो फिर ये थे सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में, यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले दिल के मरीज़, मैदे के मरीज़,
گردوں کے مریض بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی عمومی خوراک کی بات کریں تو بالغ افراد میں کھانا کھانے کے بعد ایک ٹیبلٹ صبح دوپہر شام یا پھر صبح شام استعمال کرنی چاہیے، لیکن سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ جس طرح وہ آپ کو پریسکرائب کرتے ہیں آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ تو یہ تھی ساری ڈیٹیل پرواز N4 ٹیبلٹ کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔